एसडीपीआई पीएफआई के एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना, मैं समझता हूं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोविड से जिन्होंने अपनी जान गंवाई, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाइयों, बाप की मैयत पे बेटा जो है नहीं पहुंच रहा था, उसको छीने के लिए डर रहा था, झिझक रहा था। इस मौके पर पीएफआई के एक्टिविस्ट ने, एसडीपीआई के एक्टिविस्ट ने काम किया है। कांग्रेस का जो स्टैंड है, ये कांग्रेस का स्टैंड जो सॉफ्ट हिंदुत्व का है, जो कभी अपनी ज़बान जो है खोलने की हिम्मत नहीं रखती मुसलमानों के लिए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और फैसिस्ट आरएसएस इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। आज ये बड़े साफ तौर पर और खुले तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान भर में पीएफआई के जिम्मेदारों को एनआईए और ईडी के ज़रिए गिरफ्तार किया गया है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हमें नज़र आ रही है। क्योंकि अगर कोई एविडेंसेस, कोई इल्ज़ामात पीएफआई के ख़िलाफ़ अगर होते तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान भर में इतना बड़ा इतनी बड़ी गिरफ्तारियां जो कर रही हैं पब्लिक डोमेन में, उसको ला करके किस बुनियाद पर, किन इल्ज़ामात पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको साफ तौर पर बताने का काम करती है। मुझे नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर जहन रखने वाले ज़िम्मेदार शहरियों को ये महसूस हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी पीएफआई को, एसडीपीआई को एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं, स्केपगोट बनाया जा रहा है। और पीएफआई, एसडीपीआई को एक चेहरे के रूप में, जो फासिस्ट चेहरा है, जो हिंदुस्तान के एक आर्टिफिशियल एनिमी आवाम के बीच में ला करके एक कम्युनल माहौल को और ताकत देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक हीरो साबित होने की कोशिश कर रही है इन लोगों की गिरफ्तारी के साथ। आज हिंदुस्तान की आवाम, क्योंकि 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, आज मीडिया के ज़रिए ये मालूम हुआ है कि हमारे गुलबर्गा के ज़िले के सदर और एक ज़िम्मेदार हमारे एजाज़ और शाहिद को बेंगलुरु कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया है और 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी उनको ली गई है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोसेस को, लीगल प्रोसेस को, इनिशियली इसको 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी है, मगर इसमें एक साजिश भी महसूस की जा रही है कि बहुत बड़े सेक्शंस लगाकर, जिस तरह से उमर खालिद और ऐसे दीगर केसेस के अंदर 6 महीने तक चार्जशीट नहीं फाइल करना, और इसको बुनियाद बना करके तमाम इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए पढ़े लिखे नौजवानों को कानून का शिकंजा इनके ऊपर कसना और उनको झूठे केसेस में इनको डालना, इस तरह की साजिश भी महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सेकुलर जहन रखने वाली आवाम, हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी इसको खत्ते ही मंजूर नहीं करेगी, इसको बर्दाश्त नहीं की करेगी। आज हिंदुस्तान भर में हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक को, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले हिंदुत्व के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस
आज बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर रही है, मुसलसल तौर पर कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इनके तरफ ना सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लेना बल्कि उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम कर रही है, और एक तरफ एसडीपीआई पीएफआई के एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना, मैं समझता हूं कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार का नशा उनको चढ़ चुका है। वो समझ रहे हैं कि ये इक़्तिदार उनको परमानेंट रहने वाला है। इक़्तिदार का इस्तेमाल बेगुनाह नौजवान मुस्लिम नौजवानों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, और जो आवाज़ें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठ रहे हैं उन आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इन तमाम प्रोसेस को, इन तमाम एक्सरसाइज को ये साफ तौर में कहना चाहता हूँ कि एंटी डेमोक्रेटिक है, इनह्यूमन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इन तमाम चीज़ों का इलेक्शन को जहन में रखते हुए, इलेक्शन में इसका फ़ायदा लेने के लिए इस तरह से एक आर्टिफिशियल एनिमी बना करके एक पीएफआई को स्केपगोट बनाने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम सिविल सोसाइटी से, तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसे हरकतों के खिलाफ, और खुसूसी तौर पर हमारे हिंदू भाइयों को से भी अपील करता हूं कि वो इस तमाम जो इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, इस पर नज़र रखें और हिंदुस्तान के इस सेकुलर फैब्रिक को कायम रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इन घिनौनी सियासी साजिशों को समझ करके आगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे हिंदू भाई भी आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए इन न्यूज़ को देखने वाले लोग न सिर्फ अपने सोशल मीडिया में लाइक कमेंट करना नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर बाहर रोड पर आकर के भी एहतजाज करने के लिए तैयार होना चाहिए। इतनी मैं बात करना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से शेख एजाज अली और दीगर कई एसडीपीआई के कारकुनों ने कोविड में जिस तरह से मदद की है, इसको देखते हुए गुलबर्गा शहर से हमारे कांग्रेस के किसी कायदीन इनके समर्थन में नहीं आए। देखिए, मैं इस इशू को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता। इसमें मैं कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये इस इशू के अंदर रिलेवेंट नहीं है। मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है उस चीज़ के बारे में बात करना। बहुत ही बढ़िया काम कोविड के दौरान पीएफआई के एक्टिविस्ट ने हिंदुस्तान भर में, न सिर्फ कोविड से जिन्होंने अपनी जान गंवाई, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के दफन करने के लिए, उनके हिंदू रिवाजों के मुताबिक उनको दफन करने का काम हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई और एसडीपीआई के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने किया है। ये हिंदुस्तान ने बल्कि दुनिया भर के लोग, वो एक ऐसा वक्त था जहाँ पर बाप की मैयत पे बेटा जो है नहीं पहुँच रहा था, उसको छीने के लिए डर रहा था, झिझक रहा था। ऐसे मौके पर पीएफआई के एक्टिविस्ट ने, एसडीपीआई के एक्टिविस्ट ने काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं। NIA जब जा रहा है तो इसके अंदर एंटी नेशनल क्या एक्टिविटी हुई है? आप 100 जगह आप रेड कर रहे हैं, 13 स्टेट्स में आप रेड कर रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर कोई उसने गलत काम किया है, हिंदुस्तान के कानून को तोड़ा है, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। मगर बताना मालूम तो होना चाहिए कि भाई किस गुनाह में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सस्पेंशन, आपको सस्पेक्ट है, आपको अंदेशा है, आप ये सोच रहे हैं, तो ये सोच गलत है। आपकी अगर इस तरह की सोच है तो आपकी नज़र पहले कर्नाटका के अंदर जो श्री राम सेना है, क्या माहौल बना रहे हैं, क्या बयानात किस्म के बयानात हैं उनके। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं, भले हिंदुस्तान के अंदर कितनी जगह बम ब्लास्ट के अंदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रहे हैं, किस नोयत के वो बयानात दे रहे हैं। इनके ऊपर भी
नज़र रहनी चाहिए। हिंदुस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो कॉल्ड हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अपने आप को जो हिंदू कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। कुछ दिनों पहले एक जो फोटो वायरल हो रही थी कि कांग्रेस वाले खुद एसडीपीआई और पीएफआई को बैन करने के बारे में बता रहे थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप चाह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के बारे में कुछ बोलूं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में बढ़ती हुई फिरका परस्त बीजेपी की जो ताकत है, वो सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस का ड्यूअल स्टैंडर्ड है, कांग्रेस का स्यूडो सेकुलरिज्म है, सॉफ्ट हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा मददगार बन चुकी है। यहाँ कर्नाटका के अंदर हिजाब के मामले में कांग्रेस पार्टी कुछ बोलने से अपने आप को दूर रखती है। यहाँ पर हलाल कट झटका कट के बारे में वो खामोश रहती है। यहाँ पर आड़ंद के मामले के अंदर हम देखे हैं, वहाँ पर 165 गिरफ्तारियाँ होती हैं। वहाँ किस बेहतरीन अंदाज से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अंडरस्टैंडिंग होती है, एहतजाज भी वो करते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं और साथ में जाके कांग्रेस और बीजेपी के लोग पूजा करते हैं। ये मैं आपको एक सिचुएशन नहीं है। कांग्रेस का जो स्टैंड है, ये कांग्रेस का स्टैंड जो सॉफ्ट हिंदुत्व का है, जो कभी अपनी ज़बान जो है खोलने की हिम्मत नहीं रखती मुसलमानों के लिए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और फैसिस्ट आरएसएस इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिस तरह से एनआईए की रेड हुई है, शहर में एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है और मिलादुन नबी का भी टाइम चल रहा है, तो ऐसे में आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, ये माहौल सिर्फ गुलबर्गा शहर का नहीं है, ये हिंदुस्तान भर में इसको गिरफ्तारी हो रही है। बहरहाल गुलबर्गा शहर का मामला ये हिंदुस्तान से अलग नहीं है, बल्कि गुलबर्गा शहर के अंदर ये गिरफ्तारियां भी हुई। मैं इतना ही कहूँगा, गुलबर्गा की आवाम फिरका परस्त नहीं हो सकती। गुलबर्गा शहर की आवाम हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग हैं। गुलबर्गा की आवाम ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, गुलबर्गा शहर की आवाम शरण बसप्पा अप्पा के दासोहा को मानने वाले, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ गुलबर्गा शहर में रहे हैं, रहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंडे को, हिंदुओं को मुसलमान से दूर करने के इस एजेंडे को, इस साजिश को गुलबर्गा की गईयो राय आवाम, हिंदू मुस्लिम दलित क्रिश्चियन सिख तमाम मज़हब के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी इन साजिशों को नाकाम ज़रूर करेंगे। और आप गुलबर्गा की आवाम से भी मैं अपील करता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्तेहाद का मुजाहरा करते आए हैं, इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। इंशाअल्लाह वक्त करीब है, 6-8 महीने में इलेक्शन भी है। उसके बाद हम तमाम लोगों को हमारे इत्तेहाद का सबूत दे करके उनको मुंहतोड़ जवाब दें।